हलचल न्यूज 24/7, हलचल सबकी नजर हमारी। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। अखिल भारत हिंदू महासभा त्रिरंडी के तत्वाधान में श्री सद्गुरु कबीर साहब जयंती के शुभ अवसर पर एकता महासम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। आपको बता दें कि आयोजन कबीर आश्रम इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के सामने कुर्सी रोड लखनऊ में किया गया। आपको जानकारी दें, कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम का आयोजन अखंड आर्यव्रत आर्य त्रिदंडी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी के द्वारा हुआ। कार्यक्रम में कई महंतों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आइए जानते हैं कार्यक्रम के बारे में और क्या कुछ जानकारी दी गई। हम गांव-गांव जाके इस अपने सनातन की रक्षा के लिए हम लोग गांव-गांव जा भी रहे हैं और आगे भी जाएंगे, और जो समझना चाहते हैं उन्हें समझाएंगे, जो नहीं समझना चाहते भैया वो उनकी मर्जी है। हम तो अपना समय और वक्त उन्हीं को दे रहे हैं सनातन की रक्षा के लिए। और हमारे ये त्रिपाठी जी हैं, हमारे द्विवेदी जी हैं, हमारे स्वामी जी हैं, ये अपने अपने माध्यम से जगह जगह सब लोग तैयारी कर रहे हैं। आपसे एक ही है भैया, जो सनातन की रक्षा के लिए चुनाव में खड़ा होगा उसी को वोट दिया जाएगा और उसी को वोट दिलाया जाएगा। हमारा उनका सनातन एक ही है, लेकिन आप ये समझिए क्लास में 100 बच्चे होते हैं, एक फर्स्ट क्लास आता है, एक पास भी नहीं होता। तो समझाने की प्रक्रिया में हम लोग हैं। हम सभी को सरकार नहीं समझा सकती, सभी को पार्टियां नहीं समझा सकती। समाज सेवी होने के नाते हमारा फर्ज है हम जगह जगह जाके उन लोगों को समझाएं बुझाएं कि सनातन क्या है, सनातन के लिए क्या। आज तक सनातन ना कोई हरा सका ना हराएगा। जिनके मन में ये भ्रम है कि हम सनातन को ख़त्म कर दें, वो अपनी किसी भाषा में बोल लें, हमें ख़त्म नहीं कर पाएंगे। हमारा लक्ष्य है हमारा देश और हिंदू वोट का गठन, सनातन वोट के गठन की बात है और उनका चालू कह रहे हैं। हम लोग उसके पक्ष में हैं, सनातन वोट का गठन होना चाहिए। और ये हमारा जागरूकता अभियान है। हम तो गांव-गांव हर मंदिर पे हमारा हनुमान चालीसा का पाठ होता है, और प्रत्येक मंगलवार को हम किसी न किसी हनुमान मंदिर पे जाकर के, किसी भी मंदिर पे जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। तो वहाँ पे एक ही नारा देते हैं कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई। ठीक है, हमारा यही नारा है। इसी नारे को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा काम भी है, हमारा लक्ष्य है, जीवन का ध्येय है कि सनातन की रक्षा और हिंदुत्व की रक्षा और हिंदुओं को एक करना। कि जो जात पात में ऊंच नीच में बटे हुए हैं, हम 80% होने के बाद भी कोई या 5%, ब्राह्मण 2%, क्षत्रिय 8%, ऐसे करके हम 2-2, 4-4, 6-6% में बटे हुए हैं, जबकि हम 80% हैं। और वो 20% होकर के भी वो मजबूती के साथ आप देखिए सारी पार्टियां उन्हीं की राजनीति करती हैं। हिंदुत्व की राजनीति कोई नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता है? इसका मेन एक कारण है कि हिंदू को पता है, लोगों को पता है कि हिंदू जातवाद में बटा हुआ है। ब्राह्मण को पकड़ लो और क्षत्रिय को पकड़ लीजिए, यादव को ले लीजिए, मुसलमान को ले लीजिए। ऐसे करके लोग जो है जातगत जो राजनीति करती है, जातगत राजनीति बंद होनी चाहिए, हिंदुत्व की राजनीति होनी चाहिए। और अखंड आर्य और आर्य महासभा त्रिदंडी हिंदुत्व की राजनीति करती है। आपका जो राष्ट्रीय सरकार का काम है समन्वय बनाना और अपना समन्वय स्थापित करना। हम स्वतंत्र हैं, हमारा संगठन स्वतंत्र है। हम कुछ चीज़ों पे काम करते हैं जहाँ सरकार की नज़र नहीं। जैसे प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना है, हमारा लक्ष्य है कि प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं उनको भी हम जनता तक पहुंचाएं, लेकिन जो सरकार की कमियां हैं उसको हम सरकार तक भी पहुंचाएं। ये हमारा ध्येय है, हम सरकार के कोई अंग नहीं। तो बात है, बढ़ा हुआ है, अच्छी बात है, और हम उनका समर्थन भी करते हैं। अब बहुत सी जगह जो चुनाव 2024 में हुआ उसमें भी समर्थन किया। तो जो विधानसभा का चुनाव हुआ, हिंदू महासभा ने तो एक ही नारा दिया था कि हिंदू महासभा ने ठाना है योगी को पुनः सीएम बनाना है। तो हम लोग उसी जगह पे हैं, लेकिन जहाँ पर मुझे लगता है कि नहीं सरकार की नज़र नहीं जा रही, तो मेरा काम है कि सरकार की नज़र वहाँ पहुँचाएं।
बहुत सारे विसंगतियों से और बहुत सारे संघर्षों से गुजर रहा है और बहुत सारे संकटों से गुजर रहा है। कुछ सनातन धर्म के प्रति जो जिहाद है और जो आसुरी प्रवृत्तियां, आसुरी शक्तियां जो इसमें दिक्कत पैदा कर रही हैं, उनसे कैसे निपटा जाए, सनातन धर्म को कैसे बढ़ाया जाए और अपने युवाओं को, अपने बच्चों को सनातन का संदेश, धार्मिक शास्त्र ग्रंथों का संदेश कैसे दिया जाए, इस पर विचार किया जा रहा है। और आगे ये रणनीति तैयार की जाएगी कि सनातन को पूरे विश्व तक पहुंचाया जाए, भारत को विश्व गुरु के पद पर आसीन किया जाए, हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। और चूँकि लिव एंड लेट लिव की भावना, जियो और जीने दो की भावना सनातन में है और सनातन में ही विश्व बंधुत्व की भावना है, सर्वे भवन सुखना का मंत्र है। सनातन सबके लिए सोचता है, सबके कल्याण के लिए, और किसी जीव की हत्या करना नहीं सिखाता, अपितु सबको जीने का हक देता है, अधिकार देता है। इसलिए सनातन को सब तक पहुंचाना, इसके लिए हमने जीवन लगाया। मैं अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर बाबा महादेव और यहाँ पर तमाम संत और अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी जी और महंत संतोष दास खाकी, इंग्लैंड से आए हुए हमारे संत स्वामी बलदेवानंद जी, स्वामी हरिदासानंद जी, सभी लोग हैं। और सबके बीच में यही एक संकल्प कि एक ऐसा भारत, एक ऐसा देश का निर्माण हो और ऐसी विचारधारा को आगे ले जाया जाए सनातन के, जिससे सब लाभान्वित हों। और इसी के लिए ये कार्यक्रम है। जय श्री राम, हर हर महादेव। हलचल सबकी नजर हमारी।